मोहब्बत का जब भी जिक्र होता है तो लैला मजनू और ताजमहल का नाम सबसे पहले आता है। ताजमहल मोहब्बत की वो निशानी है जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। मुमताज़ की याद में शाहजहां ने बनवाई ये इमारत दुनिया के 7 अजूबों में गिनी जाती है। सफ़ेद संगे मरमर का ये मकबरा दिखने में बहुत खूबसूरत है, जिसमें पत्थर का काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया गया है। आप में से बहुत से लोगों ने इसे आगरा जाकर देखा होगा। हकीकत में नहीं तो फोटो या वीडियो में तो ज़रूर देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है इस पर लगा एक एक पत्थर इतनी ऊंचाई तक कैसे लगा हुआ है और कैसे इस पूरी इमारत की तामीर की होगी? क्योंककि आज की बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े पुल जो कि मजबूत सीमेंट से बनते हैं, फिर भी कुछ सालों बाद ढेर हो जाते हैं। तो फिर 1668 में बना हुआ ताजमहल आज तक कैसे टिका हुआ है? वैसे जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि सीमेंट का आविष्कार सन 1824 में इंग्लैंड के जोसेफ एस्पिडिन ने किया था, जिसका एक्सपेरिमेंट इन्होंने सन 1811 में शुरू किया था और 1824 में वो इसमें कामयाब हुए। पहली सीमेंट इन्होंने ही बनाई थी, जिसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा गया था। तो फिर 1631 में जब ताजमहल की बुनियाद रखी गई थी, तब तो सीमेंट के बारे में तो कोई जानता भी नहीं था। तो फिर आखिर कैसे बनाया गया, वो भी इतनी मजबूती के साथ कि आज तक वो सीधा खड़ा हुआ है? तो चलिए जानते हैं इसकी हकीकत के बारे में। ताजमहल की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। ये शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ की याद में बनवाया था। इस जमाने में इसे बनवाने में लगभग 3 करोड़ रुपए चुकाने पड़े थे और ताजमहल आज भी दुनिया को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। चाहे ये उसके सफ़ेद मार्बल्स हों, चाहे नक्काशियों में लगे अनोखे पत्थर हों या इसकी कारीगरी, और आज हम इसकी कारीगरी पर ही बात करेंगे। लकड़ियों से बनी हुई ताजमहल की नींव। अब ये बात भले ही आपको सुनने में अजीब लग रही होगी कि भला लकड़ियों की नींव 370 साल से भी ज़्यादा कैसे टिक सकती है, पर सच्चाई यही है। चलिए हम जानते हैं। इस लकड़ी की नींव में सबसे बड़ा रोल यमुना नदी का है। जी हाँ, जिस तरह शाहजहां मुमताज़ के बिना अधूर हैं, इसी तरह यमुना के बिना ताजमहल बेकार है। इसलिए नहीं कि यमुना नदी इस खूबसूरत सीन पे टिकी हुई है, बल्कि इसलिए कि बिना यमुना के ताजमहल का कोई वजूद नहीं रहेगा और वो गिर जाएगा। असल में ये सारा खेल उसी लकड़ी का है। दरअसल वो लकड़ियाँ आबनूस दरख्त की लकड़ियाँ हैं। आबनूस की लकड़ी एक तरह पत्थर की तरह होती है, जो कि आम लकड़ियों की तरह पानी पर तैरते नहीं बल्कि डूब जाती हैं। इन लकड़ियों की खासियत ये होती है कि इनमें दीमक नहीं लगती, और सबसे ज़रूरी बात, अगर आबनूस की लकड़ियाँ परमानेंट 3 या 30 से ज़्यादा % नमी बनी रहे तो आबनूस की लकड़ी कभी भी खराब नहीं होगी। ताजमहल का मामला भी यही है। नींव में लगे होने की वजह से इन लकड़ियों का यमुना के पानी से इसके मुताबिक पानी पहुँचती रहती है, और यही वजह है लकड़ियाँ पत्थर से भी ज़्यादा मजबूती से टिकी हुई है, और इसीलिए ताजमहल अब तक टिका हुआ है। क्योंकि इसके किनारे यमुना नदी है, लेकिन यमुना जिस तरह से सूख रही है, इसमें आर्कोलॉजिस्ट की चिंता बढ़ा दी है। उनका मानना है कि जिस दिन यमुना का पानी ज़्यादा कम हो जाएगा, इस दिन लकड़ियों की नमी 30% से कम हो जाएगी, तब ताजमहल गिर जाएगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि नींव में जब पत्थर ही नहीं है तो सीमेंट की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि नींव के ऊपर तो सारा पत्थर ही पत्थर है, तो फिर इसका क्या? तो चलिए नींव के बारे में बताए तो अब इसके बारे में भी बता दें। जब बात हो रही है सीमेंट के बिना इतना मजबूत ताजमहल कैसे बना, तो पहले थोड़ा सीमेंट का इतिहास जान लेते हैं। सीमेंट को सबसे पहले बनाने का क्रेडिट इंग्लैंड के जोसेफ एस्पिडिन को दिया जाता है, जिन्होंने सबसे पहले 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट के लिए एक पेटेंट लिया था। तो सन 1811 में सीमेंट बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट में लग गए, और 13 साल की कड़ी मेहनत के बाद सन 1824 में इन्होंने दुनिया का सबसे पहला सीमेंट बना डाला, और जिसका नाम इन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट रखा। अब सीमेंट तो 1824 में आया था, पर ताजमहल की शुरुआत 1631 में शुरू हुआ था, यानी करीब 193 साल पहले। तो फिर कैसे चिपकाए गए संगमरमर के पत्थर? आजकल तो मार्बल चिपकाने के लिए कई तरीके हैं, इनके जरिए संगमरमर को चिपका दिया जाता है। हालांकि उस वक्त पत्थरों को चिपकाने के लिए खास तरह का मटेरियल बनाया गया था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ताजमहल में सिर्फ संगमरमर को ही इस्तेमाल किया गया था, बल्कि इसके कंस्ट्रक्शन में बहुत तरह के पत्थरों को, जैसे कि अकीक, येमेनाइट, फिरोजा, लेजुआर्ड, मूंगा, सुलेमानी, लहसनी का
वगैरह भी इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन का भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे तेलाई, पाई जहर, अजूबा, खाटू, मैग्नेट्स। द constructor.org के एक आर्टिकल के मुताबिक ताजमहल की नींव के लिए एक अलग सा सुरूज बनाया गया था। ये सिलाई चिकनी मिट्टी वगैरह से बनाया गया। इसके अलावा इसमें गुड़, दालें, चीनी, मूंग वगैरह भी मिलाए गए थे और इनकी मदद से इसमें इतनी पकड़ हुई कि ताजमहल कई सालों बाद भी भूकंप, तूफान, गर्मी, सर्दी, बरसात से मुकाबला कर रहा है और इसको झेल रहा है। ये इतना मजबूत है कि भूकंप भी जल्दी ताजमहल को गिरा नहीं सकता। दोस्तों, भले ही ये बात आपको साइंटिफिक लगती हो, लेकिन इंटरेस्टिंग भी लगती है। ताजमहल सिर्फ मोहब्बत की निशानी और पत्थरों का खूबसूरत महल ही नहीं, बल्कि मुगलिया दौर के इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना भी है। आखिर में एक इंटरेस्टिंग बात भी जान लीजिए कि शाहजहां ने किसी भी मजदूर का हाथ नहीं कटवाया था, बल्कि ये महज अफवाह है और कुछ नहीं। दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।